हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और सबसे पहले तो मेरे जितने भी चैनल को वॉच करने वाले लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन है, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ सेल है। ओके, उस और आज मैं जो पढ़ा रही हूँ फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अब चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेंड जो मैं बता रही हूँ ये सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि टॉपिक है तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप लोगों को इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो कंटेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले लेकर के आएँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो वो सिंगल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, या फिर नॉन मेम्ब्रेनस है। ओके, और स्ट्रक्चर जो उसके अंदर के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक थैलेकोइड है आपका, ओके, ग्राना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, इनर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड ऑर्गेनल होता है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर और आउटर के बीच का जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, तो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। नाउ क्लोरोप्लास्ट में जो है राइजोम्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट राइजोम कहा गया है उन्हें। और इनके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है ये क्या है, स्टोमा है। यानी क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड मटेरियल है उसको स्टोमा कहते हैं। और स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रैनम पाया जाता है, स्ट्रोमा लाइवली पाई जाती है, एंड थैलेकॉइड्स पाया जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो उसके बारे में हम बात करें, स्टार्ट करें। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है फ्रेंड, ये होती है पौधों के या प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में। ओके, तो ग्रीन लीव्स में ही ये होती है। और जो भी ग्रीन पार्ट होता है, लाइक आपका जो स्टेम है, इसमें भी होती है, लेकिन मेन जो फंक्शन होता है वो लीव का होता है। तो देखिए, जो मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू होता है हायर प्लांट्स में, वो क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होती हैं। और ये मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं लीव्स में। तो लीव्स की मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है। नाउ मीजोफिल सेल्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट की, इनमें स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, तो इनमें स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। आप सभी को पता है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है ये सब सेलुलर ऑर्गेनल में होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन्ड इनक्लोज्ड ऑर्गेनल होता है या डबल लेयर्ड ऑर्गेनल होता है। और ये थर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं थैलेकॉइड, ये भी इसमें पाया जाता है। ओके, तो यानी कि अगर ये क्वेश्चन आए कि थर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, तो वो क्या है, थैलेकॉइड है। ओके, और थैलेकॉइड का जो स्टैक होता है, ढेर होता है, उसको ये क्या कहते हैं, ये ग्रैनम कहते हैं। और सिंगल को ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे स्टैक्स होते हैं ग्रैनम के, वो क्या कहते हैं, एडजेसेंट जो होता है वो ग्राना होता है। और ये एक दूसरे से अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी स्टैकिंग नहीं है। ओके, ये स्टोमा लेवली से कनेक्टेड रहता है। जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो थैलेकॉइड को सराउंड करता है और इसे स्टोमा कहते हैं। अगर हम इसकी क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें क्लोरोप्लास्ट में, तो जो प्रोटीन एंड जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जो कि फोटोकेमिकल इवेंट्स में फंक्शन करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और इसके बाद ये ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस करते हैं। मस्ट रिमेंबर, ये ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस करते हैं, और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। ओके, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, धंसे रहते हैं। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, स्ट्रोमा में क्या होता है। स्ट्रोमा में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें कि CO2 इनकॉर्पोरेट होता है, और ये प्लांट में होता है। और फिर आगे क्या करता है, आगे ये शुगर का सिंथेसिस करता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रोमा में रिएक्शन होती है, उसके बाद इसका जो शुगर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ना। और ये किस में टर्न हो जाती है, फॉर्मेशन तो शुगर का होता है, लेकिन इसको टर्न होना होता है स्टार्च में, और इसी स्टार्च के ही फॉर्म में ये स्टोर की जाती है ना। क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं वो, उनमें अगर फूड ज़्यादा बन जाता है, किसी प्लांट में फूड ज़्यादा बन जाता है,
तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एज अ स्टार्च वो स्टोर किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे जो सेट्स ऑफ रिएक्शन है, ओके, अब ये जो होती हैं वो लाइट ड्रिवन रिएक्शंस होती हैं, लाइट के प्रेजेंस में होती हैं और इनको लाइट रिएक्शंस कहते हैं। ओके, और जो सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे है जिसमें कि CO2 भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है एंड शुगर एंड स्टार्च फॉर्मेशन जो हो रहा है, इसमें ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, इनमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। ये लाइट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं होती हैं, लेकिन डिपेंडेंट होती हैं इसके प्रोडक्ट्स पे, ओके, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है ATP और NADPH, इस पर डिपेंडेंट होती हैं। इसीलिए जो ये कन्वेंशन के लिए या फिर ऐसे बोलचाल के लिए इसका नाम दे दिया गया है डार्क रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसका जो डार्क रिएक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होती है, तो इसलिए इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ मीज़ोफिल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो मीज़ोफिल सेल का जो स्ट्रक्चर है इसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है एंड न्यूक्लियस है। नाउ मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू होती हैं और ये प्लांट लीव्स में पाई जाती हैं। 2 टाइप्स ऑफ मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, एक तो पैलिसेड है सेल और स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो मीज़ोफिल सेल्स का होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। ओके, जो मीज़ोफिल सेल्स हैं नाउ, और जो आउटर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पिगमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है और ये स्पेसिफिक वेवलेंथ, अलग अलग जो वेवलेंथ होती है उस पर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन जो है लीफ पिगमेंट्स का, उसको कलर को, जो लीफ का कलर जो होता है उसको शो करता है और ये 4 पिगमेंट्स की वजह से होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। नाउ क्लोरोफिल A जो है इनका जो कलर क्रोमैटोग्राम में होता है ये ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन होता है। देखिए फ्रेंड, कलर भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको कलर भी पता होना चाहिए। ओके, अब कई बार पूछा चुका है। तो क्लोरोफिल B का जो कलर है वो येलो ग्रीन है, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के होते हैं, कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं, कैरेट में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो क्लोरोफिल A है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की बात करते हैं। देखिए जो क्लोरोफिल है वो एक जो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और ये फोटोरिसेप्टर कहलाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन प्लांट का, यहाँ पे ये पाया जाता है और ये क्या करता है, ये ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन बनाता है। नाउ एक्चुअली 2 मेन टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल A और B। तो जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल पिगमेंट का वो देख लेते हैं। क्लोरोफिल का टैडपोल लाइक का एक पोरफायरिन हेड होता है और फाइटोल टेल होती है। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल होती है। ना जो क्लोरोफिल्स होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स रिंग होती है जो केमिकली पोरफायरिन लाइक ग्रुप से अटैच्ड होती है और ये हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है और साइटोक्रोम्स में पाया जाता है। नाउ यानी कि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है लगभग। ओके, और ये जो है ये साइट जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट होता है इस साइट पर जब क्लोरोफिल एक्साइटेड होते हैं, जब लाइट इनको मिलता है और ये एक्साइटमेंट होता है इनका। ओके, नाउ ये एक साइक्लिक टेट्रा पैरोलिक स्ट्रक्चर होता है जो इसमें नॉन आयनिक मैग्नीशियम आयन भी एटम भी होता है। ओके, और जो फाइटोल टेल होती है उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है, ये इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होते हैं, पूरा चेन होता है इसका और हमेशा ये रिंग स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं। ओके, और ये क्लोरोफिल के साथ एंकर्ड रहते हैं और ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन की तरफ रहते हैं, जो थाइलेकॉइड का हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। नाउ जो मेजर टाइप्स के जो क्लोरोफिल्स होते हैं इनमें A, B, C, D, E है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड A and B होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है एक्सेसरी पिगमेंट्स की, जिसमें कि कैरोटीनॉइड्स के बारे में देख लेते हैं। जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये ब्राइट रेड, येलो एंड ऑरेंज ह्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। तो जितने भी ब्राइट कलर के आपको फ्रूट्स दिखाई देते हैं ये सारे कलर्स के, उनमें कैरोटीनॉइड्स होता है। ओके, और ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये इनका जो क्लास होता है ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है, क्लास ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स से बिलोंग करते हैं और ये सेल्स में
बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स में, एल्गी में एंड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एल्गी में भी आप पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। ओके, नाउ ये यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी करते हैं, और ये फ्री रेडिकल को डीएक्टिवेट भी करते हैं। ओके, लाइक सिंगल ऑक्सीजन एटम है जो कि सेल को डैमेज कर सकता है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट भी कर सकता है डैमेज करके। नाउ कैरोटेनॉइड्स को जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, इसलिए ये ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते रहें, और ये स्ट्रॉन्ग कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ एंड आवर बॉडी। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ज़ैंथोफिल आ गया। द ज़ैंथोफिल जो है ये इनको फाइलोज़ैंथिन्स भी कहते हैं। एक मिनट, सॉरी, जो ज़ैंथोफिल हैं इनको फाइलोज़ैंथिन भी कहते हैं, और ये येलो पिगमेंट्स होते हैं और ये वाइडली नेचर में होते हैं, और ये भी कैरोटेनॉइड ग्रुप में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो डिवीज़न है इनका ये अलग है। तो अब आगे अगर इनका हम फंक्शन देखते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ ये एग यॉक में एल्गी एंड पेटल्स और येलो फ्लावर्स में ये इनका सोर्स है। जो ज़ैंथोफिल में ल्यूटीन होता है, ज़ेज़ैंथिन एंड नियोज़ैंथिन, वैलोज़ैंथिन एंड क्रिप्टोज़ैंथिन, ये सारे हैं। ओके, जो ल्यूटीन है वो प्राइमरी इंजेस्टेड होता है। एंड फाइकोबिलेंस की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, एंड ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के स्टोमा में पाए जाते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया एंड रोडोफाइटा में, क्लास रोडोफाइटा में पाया जाता है। ये तो दो क्लासेस हैं जो फाइकोबिलेंस की, इनमें फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन्स होते हैं, यानी कि फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, या इनकी क्लास में 2 इंक्लूडेड हैं। ये क्या क्या हैं? फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। जो फाइकोसाइनिन है ये ब्लूइश पिगमेंट होता है, और ये प्राइमरीली साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी BGA में पाया जाता है, और ये लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है फोटोसिंथेसिस में उसको एड करता है। नाउ जो फाइकोइरिथ्रिन है वो क्या होता है, वो रोडोफाइटा में पाया जाता है रेड एल्गी में, और ये क्या होता है, ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ यहाँ पे फ्रेंड, अब ये जो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें कि ये कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देखिए ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और 2 मेजर रोल्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या क्या हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे, एंड ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में, और इसीलिए ये एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहे जाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो 390 to 760 mm है, nm है, नैनोमीटर है, और ये भी आपको रेंज इसकी पता होनी चाहिए। और ये जो आपकी रेंज है 390 to 760, ये विजिबल पार्ट ऑफ लाइट की रेंज है। ओके, इस ग्राफ को देख लीजिए। ये जो ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटेनॉइड्स का। यहाँ पे क्लोरोफिल ए का है एंड ये कैरोटेनॉइड्स हैं, एंड ये क्लोरोफिल बी है। ये अलग अलग कलर से शो हैं, इनकी शेड जो है वो एक ग्रे, लाइट ग्रे एंड ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट में। ओके, नाउ एक्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये जो ग्राफ, जो कर्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस का रिलेटिव रेट है डिफरेंट वेवलेंथ पे उसको शो कर रहा है, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के क्लोजली रिलेटेड ही होता है। ओके, जैसे क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है, चीफ पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि आपको पहले ही पता है। तो जो ग्राफ है ये एक्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, इसको आप देख लीजिए एक बार, एंड ग्राफ ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है 100% और परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एंड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए एंड बी का। तो दोनों आप देख सकते हैं, वेवलेंथ्स आप 400 to 700 तक हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो किस वेवलेंथ में हो रही है इसको इसको ये बता रहा है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो क्लोरोफिल का है ओके वो ब्लू लाइट में, रेड रीजन में, बोथ रेड एंड ब्लू लाइट जो है वो इक्वली इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जो रेड लाइट होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ओके,
यहाँ पे अब मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसको आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से आप देखिएगा ना। जो फोटोकेमिकल फेज़ होती है लाइट रिएक्शन की, फोटोकेमिकल फेज़ है लाइट रिएक्शन की, इसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शंस होती हैं या जिनको फोटोकेमिकल फेज़ कहते हैं, ये क्या होती है, ये हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि आपका ATP एंड NADPH है, इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। और इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है एंड ऑक्सीजन का रिलीज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसके जो फिनोमिना है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम 1 में होती है, फोटो सिस्टम 2 में होती है, लाइट रिएक्शन में होती है, डार्क रिएक्शन में होती है, किस स्टेप में होती है, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी पूछा जाता है ना। जो लाइट रिएक्शन है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लाइट रिएक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पिगमेंट मॉलिक्यूल है और ये एक रिएक्शन सेंटर है, फोटोन जो है लाइट के। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फोटोन एक्साइटेड हो गए और कोई एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर, जो इनको एक्सेप्ट करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं उनको क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 1 PS1 और PS2 या फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। हर एक यूनिट का रिएक्शन सेंटर होता है, स्पेसिफिक क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। ओके, ये सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है जब इनके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है। नाउ फोटो सिस्टम 1 जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल है और इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर पे है, इसलिए इसको P700 कहते हैं। और जो फोटो सिस्टम 2 है इसका जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन का जो मैक्सिमा है वो 680 है नैनोमीटर है, ये वेवलेंथ है इसकी, इसलिए इसको P680 कहते हैं। रिएक्शन सेंटर नंबर ऑफ जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको LHP कहते हैं उनसे सराउंडेड रहता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनके एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है, लाइक वैसे ही ये भी फोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, सब को रिसीव करते हैं। ओके, नाउ जो एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स को ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के, और इनको क्या करते हैं, इन सब को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल होता है ये एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं या LHC1 एंड LHC2। और जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है इन कॉम्प्लेक्सेस का वो प्रोटीन से बाउंड होता है और ये जो फोटो सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है एंड ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है एंड PS सिस्टम 1 है, रिएक्शन सेंटर P700 है इसका। ये यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं आसपास के। नाउ ऐसे ही यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है फोटो सिस्टम 2 का। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं दोनों फोटो सिस्टम में, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 1 में जो सेंटर है वो P700 है और इसमें P680 है। फोटो सिस्टम 1 वो आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड पर होता है और ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर होता है, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड पर होता है और अप्रेस्ड रीजन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। और ये दोनों जो फोटो सिस्टम 1 है वो ग्राना एंड लैमेली दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 है ये ग्राना लैमेली में ही पाया जाता है। ओके, ये जो फोटो सिस्टम 1 है ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेली दोनों में पाया जाता है और ये सिर्फ ग्राना लैमेली में पाया जा रहा है। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ वाला है हमारे पास कि ये साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, लेकिन जो इसमें फोटो सिस्टम 2 में होता है सिर्फ नॉन साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से एंड ऑक्सीजन के रिलीज से एसोसिएटेड होता है। ओके, नाउ स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 से रिमूव हुए होते हैं इनको रिप्लेस करना होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं ताकि वाटर की स्प्लिटिंग हो जाए H2O की। और यहाँ पे जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है, जो कि यहाँ पे जो इसका लोकेशन है वो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। एंड वाटर की
की जो स्प्लिट होती है वो कैसे होती है, वो H+ एंड O और इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ओके, एंड जो प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन जो फॉर्म होता है स्प्लिटिंग से, वो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में रिलीज़ हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलेकॉइड की ल्यूमेन में रिलीज़ होते हैं, एंड जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो एक नेट प्रोडक्ट की तरह जो है वो यूज़ होती है। ओके, नाउ अब जो फॉर्मेशन है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का, तो ऑर्नन जो थे, ऑर्नन ने एक एसिमिलेटरी पावर टर्म यूज़ किया था, और इन्होंने ATP और LDPH के लिए ये टर्म यूज़ किया था। तो प्रोसेस है रिडक्शन का, NADP जो है वो NADP H+ में कन्वर्ट होता है, और मे बी ये डोनेटेड होता है एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ATP का कैसे होता है, ADP से होता है, और जब ATP ब्रेक होती है तो वो ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाती है, और ये लाइट एनर्जी को यूज़ करती है। ओके, और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, वो फोटोफॉस्फोराइलेशन से लिंक्ड होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो एक सीरीज़ होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कैरी किए जाते हैं और एक दूसरे को पास करते रहते हैं एनर्जी को, और डाउनहिल जर्नी को वो पूरा करते हैं। ओके, और एनर्जी रिलीज़ भी होती है हर एक स्टेप पे, और ये किस जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन के जनरेशन में और ग्रेडियंट में वो काम आती है, और जो कि ATP की सिंथेसिस में आगे काम आता है। नाउ रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ये केमिकल स्पीशीज़ का, किसी भी केमिकल स्पीशीज़ का जो है वो उसने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया इसको मेजर करने का टेंडेंसी होता है। ओके, और ये भी रिड्यूस रह जाता है, और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये वोल्ट या मिली वोल्ट में मेजर किया जाता है। ओके, नाउ अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक होता है। ये फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक भी होता है। तो यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक है उसको देखते हैं। ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो फॉस्फोरिलेशन है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है और फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है, और दोनों फोटो सिस्टम जो हैं वो सीरीज़ में वर्क करते हैं। फोटो सिस्टम 2 पहले वर्क करेगा, देन फोटो सिस्टम 1 वर्क करेगा। ओके, और ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होते हैं, एंड ATP NADP H+ ये सिंथेसाइज्ड होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और पहले फोटो सिस्टम 2 जो कि P680 जिसका रिएक्शन सेंटर है, ओके, रेड लाइट का वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। देन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में जंप होते हैं, और देन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कि PO5 कहते हैं, PQ, उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। और ये जो फोटो सिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो सिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो PO5 PQ है। ओके, शॉर्ट में इसको PQ कह रहे हैं हम। नाउ अब ये कहाँ पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइटोक्रोम्स में पास होता है। नाउ जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, डाउनहिल मूवमेंट जो होता है वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे आगे होता रहता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पिगमेंट सिस्टम 1 को पास हो जाते हैं। और देन यहाँ पे साइमल्टेनियसली साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो और जो रिएक्शन सेंटर PS1 P700 है वो एक्साइटेड हो जाता है जब ये लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर को रिसीव करता है। और देन उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जिनका कि रिडॉक्स पोटेंशियल ग्रेटर होता है, यानी कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड फिर वो वाला अपने से ज़्यादा वाले को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से आगे वो बढ़ता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगेन फिर मॉलिक्यूल NADP+ को आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिड्यूस करते हैं NADP+ को NADP H+ में। नाउ होल स्कीम जो ये पूरा है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, एक्सेप्टर को जाता है, देन डाउन होता है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये फोटो सिस्टम 1 को जाता है, और एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर दूसरा एक्सेप्टर से एक्सेप्ट करता है NADP+, और उसके बाद देन रिडक्शन होता है NADP H+ का। ये सब पूरा जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक Z स्कीम
इसके कहते हैं। ओके, जेड का शेप भी लगभग बन जाता है, तो जेड स्कीम कहलाता है ये। ओके, और यहाँ पे ये जो शेप होता है कैरियर्स की वजह से, एंड सीक्वेंस जो है वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर एक सीक्वेंस बन जाता है इसका, जेड की तरह इसका शेप होता है। तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे जो साइक्लिक और फॉस्फोरिलेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।